अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मूविंग फॉरवर्ड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के ही रिलेटेड है, दैट इज कलेक्शन। कलेक्शन को हम हार्वेस्ट भी बोलते हैं और उर्दू में जमा करना। तो क्या है हमारा मकसद आज के टॉपिक का कि हम बोन मैरो को कैसे जमा करते हैं ताकि हम एक इंडिविजुअल से, एक फर्द से दूसरे फर्द में इसको मुंतकिल करें। तो इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। अगर हम फर्स्ट टाइप की बात करें तो उसमें हम क्या करते हैं, हम पेल्विक बोन को लेते हैं। पेल्विक बोन को शेरूनी हड्डी भी बोलते हैं। तो क्या किया जाता है, दोनों साइड हिप्स से हम सेल्स लेते हैं, बोन मैरो सेल्स लेते हैं। क्यों हम यही बोन सिलेक्ट करते हैं? बिकॉज हमारी बॉडी में लार्ज अमाउंट ऑफ बोन मैरो जो है वो यहीं पे प्रेजेंट होते हैं। तो क्या किया जाता है, हम एक नीडल को यूज करते हैं। नीडल से हम एस्पायरेट करते हैं टिश्यूज सेल्स, किस चीज के? बोन मैरो के, फ्रॉम बोथ द साइड ऑफ हिप्स, मगर अंडर एनेस्थीसिया। अब जब ये कंप्लीट हो जाता है ये प्रोसेस, उसके बाद हम स्टेराइल बैंडेजिंग करते हैं एट द कलेक्शन साइट्स टू प्रिवेंट द पेशेंट और द डोनर फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड। इसके बाद नेक्स्ट इज ल्यूकाफेरेसिस। ल्यूकाफेरेसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डोनर को सेवरल शॉट्स देते हैं एक ड्रग के, जिसे हम फिलग्रेस्टिम भी बोलते हैं। तो इस फिलग्रेस्टिम का क्या मकसद होता है? इसका ये काम होता है कि ये स्टेम सेल्स को बोन मैरो से ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचाना। ब्लड स्ट्रीम जिसे हम खून का बहाव भी बोलते हैं। तो इस ड्रग से क्या हो जाता है, जो बोन मैरो सेल्स, जो स्टेम सेल्स होती है बोन मैरो में, वो ब्लड स्ट्रीम में आ पहुंचती हैं। फिर हम क्या करते हैं, इसी ब्लड स्ट्रीम से हम WBCs का पार्ट लेते हैं जिसमें स्टेम सेल्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। तो मशीन के जरिए हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, सिर्फ इस पार्ट को, और जो बाकी पार्ट रह जाता है वो हम वापस डोनर में रिटर्न कर देते हैं। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, इट इज PBSCT। एज यस्टरडेज लेक्चर मैंने आपको बताया पेरिफेरल ब्लड स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। इसमें हम स्टेम सेल्स को ही ट्रांसप्लांट करते हैं। ठीक, तो हम क्या करते हैं, यहां पे पेरिफेरल वर्ड आया। पेरिफेरल का यहां मतलब है सर्कुलेटिंग ब्लड। पेरिफेरल ब्लड छो, तो हम बताएंगे सर्कुलेटरी ब्लड, गर्दिश खून जिसे कहा जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें जो प्रोसीजर है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि हमारी दो बाजू हैं। तो यहाँ क्या किया जाता है, यहाँ पे एक बाजू से नीडल के जरिए हम ब्लड को लेते हैं। ब्लड में स्टेम सेल्स ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं, जैसे बोन मैरो में आप स्टेम सेल्स होती हैं, वैसी ही सर्कुलेटरी ब्लड जो है इसमें भी स्टेम सेल्स होती हैं। तो हम क्या करते हैं, एक आर्म से हम ब्लड को एक्सट्रैक्ट, हम ब्लड को निकाल देते हैं बाय यूजिंग नीडल। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसी ब्लड को हम मशीन में डालते हैं, जिससे सिर्फ ब्लड फॉर्मिंग सेल्स ही हम कलेक्ट करते हैं। तो बाकी जो प्रोडक्ट रहता है डिवाइड ऑफ दिस वन, वो हम वापस क्या करते हैं, नेक्स्ट आर्म के जरिए हम उसको वापस रिटर्न करते हैं इनटू द बॉडी। गॉट इट? ओके। अब जो यही PBSCT है, ये हम दो फेजेस में कर सकते हैं, दो फेजेस। PBSCT को एप्रेसिस भी बोला जाता है बिकॉज इट इज अ नॉन सर्जिकल प्रोसीजर, सो इट्स कॉल्ड एज एप्रेसिस। तो हम क्या करते हैं, ये PBSCT जो हम दो फेजेस में करते हैं, अगर हम इसका 100% लें, 100%, तो 90% जो है वो एक ही एप्रेसिस में कंप्लीट हो जाता है, और इसके लिए ड्यूरेशन जो है वो है 8 घंटे। अब 90% हो गया, अब 10 है। अब जो ये 10% है ये 2 एप्रेसिस में कंप्लीट हो जाता है, और टाइम ड्यूरेशन जो है दैट इज 4 to 6 आवर्स।
4 से लेके 6 घंटे लगते हैं 10% के लिए। अब कलेक्शन इज कंप्लीट। कलेक्शन के बाद हमारा जो पार्ट ऑफ द टॉपिक है दैट इज केयर। अगर हम केयर बताएं किस चीज़ का, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, जो पेशेंट्स जो हैं जिनमें हमने बोन मैरो को ट्रांसप्लांट कर दिया उनको तो हमें केयर करना है, मगर जो यहाँ पे केयर है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है रिसिपिएंट केयर और डोनर केयर में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे रेसिपिएंट का केयर। रेसिपिएंट का केयर जो है 3 भागों में हम लेते हैं। प्री ट्रांसप्लांटेशन केयर, ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन केयर एंड पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन केयर। प्री ट्रांसप्लांटेशन केयर तब अभी हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं किया है, कोई भी मेथड हमने यूज नहीं किया है, तो उससे पहले हम जो रेसिपिएंट है उसको हम कौन सा केयर, कौन सा नर्सिंग मैनेजमेंट, कैसा केयर हम दे सकते हैं। ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन केयर मीन्स कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने के दौरान हम उसको कौन सा केयर देंगे। पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन केयर वनोतेमसातन कि जहां पे हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दिया उसके बाद कौन सा केयर हम पेशेंट को देंगे, दैट्स कॉल्ड एज पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन केयर। फर्स्ट ऑफ ऑल throwing light on प्री ट्रांसप्लांटेशन केयर। अगर हम प्री ट्रांसप्लांटेशन की केयर की बात करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें असेसमेंट करना पड़ता है। आपको याद होगा असेसमेंट मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है। तो असेसमेंट में चाहे वो उसका न्यूट्रिशनल असेसमेंट हो, उसका साइकोलॉजिकल असेसमेंट हो, हेड टू टो एग्जामिनेशन हो, उसका बॉडी असेसमेंट हो, तो कोई भी असेसमेंट हमें हर एक चीज को असेस करना पड़ता है जो भी पेशेंट के साथ रिलेटेड है। नेक्स्ट, सोशल सपोर्ट। सोशल सपोर्ट जिसे उर्दू में समाजी ताउन कहते हैं, उस चीज का ख्याल रखना है, वो देखना है कैसा है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल रिसोर्सेस कि हमें बीएमटी जो करना है उसके लिए पेशेंट के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज है कि नहीं, उतने पैसे वो एफर्ड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा फॉर द ट्रीटमेंट। नेक्स्ट, इन्फॉर्म्ड कंसेंट। हमें कंसेंट लेना पड़ता है पेशेंट से या उसके जो फैमिली मेंबर्स होंगे उनसे रिटन कंसेंट लेना पड़ता है कि अगर ड्यूरिंग द प्रोसीजर कुछ भी पेशेंट के साथ हो जाए या वो तैयार है कि नहीं है कि उनका फैमिली मेंबर जो है उसको हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करेंगे। और टीचिंग, टीचिंग किस चीज के लिए कि प्रोसीजर जो भी हमने करना है, कौन सा टाइप ऑफ प्रोसीजर हमने लेना है, ठीक है, तो उसके लिए हमने उसको बताना है कि हमें आपको जी एनेस्थीसिया देना है, हमने आपको जी इंसिजन्स देने हैं कहीं पे, हमें आपने जी नीडल से एस्पायरेट करना है, तो पूरा प्रोसीजर हमने उसको सिखाना है सो दैट वो रिलैक्स फील करे कि हाँ मुझे कोई ट्रीटमेंट अंडरगो करना है, उसका प्रोसीजर क्या है। दिस वाज प्री ट्रांसप्लांटेशन केयर। मूविंग फॉरवर्ड्स, ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन। ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन के लिए हमें अहम ख्याल रखना पड़ता है कि यहाँ पे हम ट्रांसप्लांट करने जा रहे हैं, ठीक, हमें ट्रांसप्लांटेशन के लिए स्किल्ड नर्सेस चाहिए होती हैं, स्किल्ड मेडिकल प्रोफेशनल्स चाहिए होते हैं। क्यों स्किल्ड? क्योंकि ताकि इक्विप्ड नॉलेज हो अबाउट द ट्रांसप्लांटेशन कि कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हो पेशेंट में, ठीक। तो अब जो यही ट्रीटमेंट है, कौन सा बीएमटी का ट्रीटमेंट जो है, हमने तो यहाँ पे मैं फोकस कर रही हूँ कि ट्रांसप्लांटेशन की ड्यूरिंग हम कौन सा केयर देंगे। तो जो ही हम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करते हैं उससे प्रायर पहले हम कुछ डोजेस ऑफ सीटीएक्स और कुछ एक्सपोजर्स ऑफ रेडिएशंस देते हैं पेशेंट को प्रायर टू द बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। तो ये देने के लिए जैसे कि मैंने मोडालिटीज पढ़ाए हैं, मैंने आपको बोला है कि प्रिकॉशंस क्या है ड्यूरिंग
गिविंग कीमोथेरेपीज टू द पेशेंट, गिविंग रेडिएशन थेरेपीज टू द पेशेंट्स, तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं? तो यहाँ पे जब तक कि हमारे पास स्किल्ड नर्सेज एंड स्किल्ड मेडिकल प्रोफेशंस नहीं होंगे, तब तक ये प्रोसीजर जो है कामयाब नहीं होगा। तो हमें स्किल्ड प्रोफेशनल इसीलिए चाहिए होते हैं कि जिनके पास इक्विपमेंट नॉलेज हो कि कीमोथेरेपीज को हम एडमिनिस्टर कैसे करते हैं, रेडिएशन थेरेपीज को हम एडमिनिस्टर कैसे करते हैं। तो प्रायर टू बीएमटी हमें तो कीमोथेरेपीज देने ही देने, रेडिएशन थेरेपीज देने ही देने। तो इनको देने के लिए हमें कौन सा रोल यूज करना है वो स्किल्ड नर्सेस को ही पता होती है, मेडिकल प्रोफेशनल्स को ही पता होती है। अब इसको छोड़ के बाकी जो केयर है दैट इज हमें वाइटल साइंस का ख्याल रखना पड़ता है। एज आई हैव सेड, वाइटल साइंस आपने पढ़े होंगे। सो रिसेंटली एडेड वाइटल साइंस इज पेन, जो मैंने आपको क्लास में बताया है। तो हर एक वाइटल साइन को हम चेक आउट करेंगे, लगातार हम चेक करते जाएंगे, क्योंकि ज्यूरिंग ऊंच नीच तो नहीं हुई, ज्यूरिंग बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हम कर रहे हैं उस वक्त ऊंच नीच तो नहीं हुई किसी भी वाइटल साइंस में। ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑलरेडी टॉट, और एडवर्स इफेक्ट्स कम गए। फॉर एग्जाम्पल फीवर, चिल्स, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, चेस्ट पेन। हमें ख्याल रखना पड़ता है कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आई पेशेंट को ज्यूरिंग ट्रीटमेंट, टेम्परेचर तो नहीं राइज हो गया, शिवरिंग तो नहीं महसूस हो रही है, चिल्स तो नहीं हो रहे पेशेंट में, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वो सांस आराम से ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है, चेस्ट पेन, उसको चेस्ट पेन तो नहीं हो रही है। तो हम इन चीजों पे फिर फोकस करेंगे पहले, सो दैट फर्दर कोई प्रॉब्लम्स एसोसिएट ना हो जाए पेशेंट के साथ। और क्यूटेनियस रिएक्शन, क्यूटेनियस रिएक्शन क्या होगा? क्यूटेनियस रिएक्शन इज दैट कंडीशन जहां पे स्किन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चेंज हो जाए, अनडिजायरेबल चेंजेस आ जाती हैं, उस चीज को हम क्यूटेनियस रिएक्शन बोलते हैं। हमें इस चीज का ख्याल रखना पड़ता है, इस चीज का केयर देना पड़ता है। अगर ये हो, नोशिया वोमिटिंग, यू नो इट, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन, hypertension means increase in the BP, hypertension means decreased BP, ठीक। टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया क्या होता है? टैकीकार्डिया इज द रैपिड हार्ट बीट। टेस्ट चेंजेस, जब जायके में तब्दीलियां आती हैं, जो बंदा होगा, जो पेशेंट है, उसको टेस्ट जायका जो है वो फील ही नहीं होता है, मुदरियर या टिचर या नून वो बिल्कुल भी परसीव नहीं कर पाता है टेस्ट। हमें देखने टेस्ट चेंजेस तो नहीं आ रहे। नेक्स्ट, अब उसके बाद आ जाता है पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन केयर। मगर पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन केयर से पहले हम और एक चीज का ख्याल रखते हैं। जो ही हमने अब ट्रांसप्लांटेशन कर लिया, एनग्राफ्टमेंट जो मैंने आपको बताई, एनग्राफ्टमेंट, ज्यूरिंग एनग्राफ्टमेंट में हमें ये ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं सेप्सिस तो नहीं हुआ, ब्लीडिंग तो नहीं हुई, बिकॉज खतरा होता है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हमने बंदे में कर लिया, ज्यूरिंग एनग्राफ्टमेंट सेप्सिस अगर हो गया, इट इज लाइफ थ्रेटनिंग। सेप्सिस, व्हाट इज सेप्सिस? सेप्सिस होते हैं सीवियर इन्फेक्शन, मगर कैसे? जो ट्रांसफर वया ब्लड स्ट्रीम से हो जाता है, जो इन्फेक्शन बॉडी में ब्लड स्ट्रीम थ्रू चला जाए, दैट्स कॉल्ड एज सेप्सिस, ठीक। तो इट इज लाइफ थ्रेटनिंग, इट कैन किल अ पेशेंट। तो हमें सेप्सिस का ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं सेप्सिस तो नहीं हो गया, ब्लीडिंग ज्यादा तो नहीं हो रही है। डन। अब इसके बाद हम चलेंगे पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन केयर की ओर। पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन केयर, पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन, पोस्ट मीन्स बाद में, ट्रांसप्लांटेशन मुंतकिल करना, केयर कौन सा केयर देंगे, कैसे ख्याल रखेंगे हम पेशेंट को आफ्टर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन? तो हम उसको एजुकेट करेंगे फॉर फॉलो अप विजिट्स, ठीक।
क्यों? ताकि हम डिटेक्ट करें कि लेट साइंस तो नहीं हुए हैं। मैंने आपको लेट साइंस कल बता दिया कि जो विद इन 100 डेज और आफ्टर 100 डेज में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आ जाए उन्हें लेट साइंस बोलते हैं। तो फॉलो अप विजिट्स के लिए हम क्यों एजुकेट करते हैं पेशेंट को? ताकि हम देखें कि एनग्राफ्टमेंट के बाद 100 दिनों में या 100 दिनों के बाद कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आई। तो उस चीज़ का ख्याल हमें रखना पड़ता है। कौन से कॉम्प्लिकेशंस? फॉर एग्जांपल हम पल्मोनरी एबनॉर्मेलिटीज बोलें, ठीक, फॉर एग्जांपल निमोनिया है, या कल मैंने आपको स्टर्लिटी बोला, व्हेन अ पर्सन इज नॉट एबल टू कंसीव, ठीक। तो हम देखेंगे कि कहीं लेट साइंस तो नहीं आई पेशेंट्स में। वो हमें कैसे पता चलेगा? पेशेंट को घर बिठाए नहीं, हम पेशेंट को बोलेंगे फॉलो अप विजिट्स के लिए आने के लिए, ताकि हम देखें उसमें कोई तब्दीलियां तो नहीं आई उसके जिस्म में। वो जब कंप्लेंट करेगा, हाँ जी मुझे सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं, ठीक है, कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन जो विद इन 100 डेज या आफ्टर 100 डेज आ गई, तो हमें कैसे पता चलेगा? ड्यू टू द फॉलो अप विजिट। सो वी विल एजुकेट अ पेशेंट टू गो फॉर द या टू कम फॉर द फॉलो अप विजिट्स। डन। नेक्स्ट, और हम उसका साइकोलॉजिकल असेसमेंट देखेंगे। साइकोलॉजिकल असेसमेंट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट मीन्स कि उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, उसकी कैपेबिलिटीज कैसी हैं। उससे आपको पता चलेगा कि पेशेंट जो है वो कूप अप कर पा रहा है ट्रीटमेंट के साथ या नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ फैमिली मेंबर्स। साइकोलॉजिकल नीड्स की उन्हें एंजाइटी रिलेटेड कोई दिक्कतें तो नहीं आ रही, वो परेशान तो नहीं है अब, जो भी उनका फैमिली मेंबर है जिसको अंडरगॉन बीएमटी, ठीक है, तो उसके रिलेटेड उनको टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी तो नहीं है। वी विल एड्रेस इट। हम देखेंगे कि उसके फैमिली मेंबर्स उसके साथ कैसा ताउन कर रहे हैं, कैसा बर्ताव कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट इज नाउ केयर ऑफ डोनर। कैसे आप एक डोनर को केयर करोगे? ये तो यहां तक जो मैंने आपको बताया इट इज रिसिपिएंट्स केयर। तो डोनर जिसने दे दिया, ठीक, जिसने सैंपल्स, जिसने बोन मैरो टिश्यूज डोनेट कर दिए, उसको हम डोनर बोलेंगे। तो हम इस डोनर को कैसे हम केयर करेंगे? आई विल टेल यू। केयर ऑफ डोनर, जो ये डोनर होता है इसमें देखा जाता है कि ज्यादातर मूड ऑल्टरेशंस हो जाते हैं, मूड में तब्दीलियां आ जाती हैं, ठीक है, मायूस हो जाता है। तो हमें इसको समझाना होता है कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आपको मूड खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम उसको ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे जो सूदिंग होगा, ठीक, जो उसको खुश रखने के लिए हमें मदद करेगा, वैसा एनवायरनमेंट हम उसको प्रोवाइड करें। हम उसके फैमिली मेम्बर्स को बोलेंगे कि इसके साथ अच्छे से बर्ताव करें, इसके साथ खुश मिजाजी से बात करें, ठीक है। नेक्स्ट, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाता है, जो यही डोनर है इसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस आपको पता होगी इसको बोलते हैं एतमाद, ठीक है। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों? उसको गिल्टी फील हो जाता है कि कहीं जो मैंने ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया कहीं ये फेल तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसप्लांटेशन जो मैंने कर दी, जो मैंने डोनेट कर दिया उस बंदे में कहीं ये फेल तो नहीं हो जाएगा। तो इसमें बेचारे में मूड स्विंग्स मूड चेंजेस आ जाती, मूड ऑल्ट्रेशन, तब्दीलियां आ जाती है मूड में, ठीक है। इसमें एंजाइटी हो जाता है, स्ट्रेस। तो ये चीजें जो हैं इसके रिलेटेड हम इसको पर्टिकुलर केयर देंगे। वो कैसे देंगे केयर? एनवायरमेंटल कंडीशंस वैसे देंगे, ठीक है। हम इसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग दे सकते हैं, ठीक है। हम इसके फैमिली मेंबर्स को बता सकते हैं कि इसके साथ अच्छे से बर्ताव करें, एटसेट्रा एटसेट्रा। दिस वाज ऑल अबाउट माय टॉपिक। सो नेक्स्ट स्टे ट्यून्ड, जो हमारा अपकमिंग लेक्चर्स होंगे वो आप गौर से सुनिएगा।